आज समस्त देश में स्पीक अप इंडिया का कार्यक्रम किया गया, जिसमें केसली जनपद पंचायत सदस्य संजय चौधरी ने भाग लिया और मोदी सरकार से गरीबों, छोटे दुकानदारों और बाहर से आए मजदूरों को सहायता प्रदान करने के लिए कुछ मांगे की। केंद्र व राज्य सरकार से प्रमुख मांग है, केंद्र व राज्य सरकार सभी व्यक्तियों के खातों में 10,000 रुपये जमा कराए। 6 महीने तक के लिए प्रति माह प्रति परिवार 7500 रुपये खाते में जमा कराए। जो प्रवासी श्रमिक मध्य प्रदेश में हैं व राज्य में लौट रहे हैं, प्रवासियों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की समुचित व्यवस्था करें। इस महामारी के कारण बेरोजगार हुए लोगों के लिए मनरेगा व अन्य योजनाओं के तहत सरकार रोजगार की व्यवस्था करे। बाहरी राज्यों से मध्य प्रदेश लौट रहे प्रवासियों के लिए सरकार उचित स्वास्थ्य जांच व क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था करे। सरकार छोटे व्यापारी, लघु उद्योगों, किसानों की मदद करे। नमस्कार साथियों, मैं संजय चौधरी तड़ा, जनपद पंचायत केसरी, देवरी विधानसभा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे एक कांग्रेस का कार्यक्रम चलाया गया है, स्पीक अप इंडिया। इसके माध्यम से मैं आप लोगों के बीच आया हूं, अपनी कुछ बातें रखूंगा। जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस कोविड-19 महामारी के चलते संपूर्ण देश में लॉकडाउन किया, अच्छी बात है। खुशी हुई कि आपको देश की जनता की इतनी चिंता है कि आपने लॉकडाउन किया। लेकिन मैं कहूंगा कि मेरे हिसाब से आपने नोटबंदी की तरह एकदम निर्णय ले लिया कि कल सुबह से संपूर्ण देश बंद। ये निर्णय आपका बहुत गलत हो गया। यदि आप हमसे सलाह लेते तो शायद हम ये कहते कि आदरणीय मोदी जी लॉकडाउन करिए, परंतु लॉकडाउन के पहले आप उन लाखों लाख गरीब मजदूरों की कुछ व्यवस्था तो करिए, उनको घर जाने का मौका तो दीजिए, उनको होने वाली परेशानी के बारे में तो सोचिए। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मित्रों, लॉकडाउन बहुत जरूरी था, वो लॉकडाउन हुआ, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने बड़े प्यारे शब्दों में आकर कहा था कि दुकानें बंद, फैक्ट्रियां बंद, रेलें बंद, बसें बंद, काश मोदी जी ये कहते कि मित्रों आप अपने घर जाइए, क्योंकि 8 दिन बाद सब कुछ बंद। यदि ऐसा करते मोदी जी तो उन मजदूरों की सांसें बंद ना होती जो आपके इस अचानक निर्णय से बेचारे भूखमरी में बगैर साधन के 43 डिग्री सेल्सियस की तपती धूप में पैदल बेचारे अपने घरों की ओर चल दिए और मर गए। चलो भाई, जो हो गया हो गया। आपने सुना होगा, एक बेचारी 15 साल की बेटी अपने पिताजी को 1200 किलोमीटर साइकिल से ले गई, और जब वह घर पहुंची तो आपके कार्यकर्ता उसको माला पहना रहे। अरे धिक्कार है मोदी जी, आपके इन कार्यकर्ताओं को, आपको तो शर्म से डूब मरना चाहिए था कि हमारी इस निकम्मी सरकार की ये व्यवस्थाएं, उनको होने वाली परेशानी के बारे में तो सोचिए। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मित्रों, लॉकडाउन बहुत जरूरी था, और लॉकडाउन हुआ, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने बड़े प्यारे शब्दों में आकर कहा था कि दुकानें बंद, फैक्ट्रियां बंद, रेलें बंद, बसें बंद, काश मोदी जी ये कहते कि मित्रों आप अपने घर जाइए, क्योंकि 8 दिन बाद सब कुछ बंद। यदि ऐसा करते मोदी जी तो उन मजदूरों की सांसें बंद ना होती जो आपके इस अचानक निर्णय से बेचारे भूखमरी में बगैर साधन के 43 डिग्री सेल्सियस की तपती धूप में पैदल बेचारे अपने घरों की ओर चल दिए और मर गए। चलो भाई, जो हो गया हो गया। आपने सुना होगा, एक बेचारी 15 साल की बेटी अपने पिताजी को 1200 किलोमीटर साइकिल से ले गई, और जब वह घर पहुंची तो आपके कार्यकर्ता उसको माला पहना रहे। अरे धिक्कार है मोदी जी, आपके इन कार्यकर्ता
से डूब मरना चाहिए था कि हमारी इस निकम्मी सरकार की ये व्यवस्था है कि बेचारी 15 साल की एक मासूम बच्ची के लिए साइकिल से 1200 किलोमीटर अपने बाप को ले जाना पड़ा। आदरणीय मोदी जी, यदि वास्तव में आपको इन गरीबों की चिंता है तो मैं कहता हूं कि आप इन समस्त प्रवासी मजदूरों के खातों में तुरंत 10,000 रुपए डालें और इनको 7500 रुपए प्रति माह आप कम से कम उनके खातों में उनका परिवार चलाने के लिए उनको पैसे दें। आप मनरेगा की 100 दिन की मजदूरी की जगह 200 दिन की मजदूरी करें। आप उनके खाद्यान्न की निःशुल्क समुचित व्यवस्था करें। आदरणीय मोदी जी, आपके जो क्वारंटीन सेंटर बनाए हुए हैं उनमें ऐसी व्यवस्था करें कि 14 दिन बेचारा बाहर से हारा थका गरीब मजदूर एवं अन्य यात्री जो आते हैं वो कम से कम आपके नाम की दुहाई दें। इन्हीं समस्त मांगों को लेके आज स्पीक अप इंडिया के माध्यम से मैं आप तक अपनी बात रख रहा हूं। हमें आशा है कि समस्त क्षेत्र की आवाज आप सुनेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। और समस्त लोगों से मेरा निवेदन है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें।